हेलो दोस्तों। एक बहुत बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स को आती है कि सर झारखंड का मैप कैसे बनाना है सर, और क्या ज़रूरी है झारखंड का मैप बनाना सीखना। तो देखिए दोस्त, अगर आप झारखंड का मैप बना लेते हैं ना तो आपको गजब का बेनिफिट होगा। 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको मतलब पीटी में बन जाएंगे। साथ ही साथ आप मेंस में जो है अपना आंसर्स में जो है उसको बना पाएंगे। तो बहुत फायदा होगा आपको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है झारखंड का मैप। देखिए, जो झारखंड का मैप है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। उसमें चार मतलब कोने होते हैं, ठीक है। और उन्हीं चारों कोनों को जब आप मिला देंगे तो झारखंड का मैप तैयार हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, और हाँ एक चीज, जो मेरा मतलब मेरे साइड से जो यहाँ पश्चिम है वो आपके लिए पूरब होगा, यानी कि जो मैं आपको अपने पश्चिम में दिखाऊंगा वो आपका पूरब होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। बाकी नॉर्थ और साउथ तो सेम रहेगा, लेकिन पूरब पश्चिम जो है वो अलग होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चार कोनों पे जो है आपको चार चीजें लिखनी है। वो क्या क्या है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो है आपको लिखना है क्या? गढ़वा का जी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको लिखना है साहिबगंज का एस, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि जो मेरा पूरब है, ठीक है, जो मेरा पूरब है वो आपके लिए पश्चिम होगा, और जो मेरा पश्चिम है वो आपके लिए पूरब होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में आपको क्या लिखना है? गढ़वा का जी लिखना है, और नॉर्थ ईस्ट में लिखना है साहिबगंज का एस, ठीक है। फिर आपको साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में आपको लिखना है सिमडेगा का एस, और साउथ ईस्ट में, ठीक है, आपको लिखना है पूर्वी सिंहभूम का पी एस। और जब आप इन्हीं चार कोनों को मिला देंगे तो आपको झारखंड का मैप तैयार हो जाएगा। और एक चीज क्या ध्यान रखना है, जो झारखंड अपना राज्य है इसका 5 स्टेट से बॉर्डर लगता है। किससे किससे? पश्चिम में इसका बॉर्डर लगता है छत्तीसगढ़ से, पूरब में लगता है वेस्ट बंगाल से, दक्षिण में लगता है उड़ीसा से, उत्तर में लगता है बिहार से, और जो गढ़वा है उसका छोटा सा एरिया लगता है यूपी से। तो इन 5 स्टेट से जो है इसका बॉर्डर लगता है। तो देखिए, अगर आपको मैप बनाना आता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि झारखंड के वो कौन कौन से जिले हैं जिनका बॉर्डर लगता है उड़ीसा के साथ, आप आसानी से बता सकते हैं। कौन कौन से जिले हैं जिसका बॉर्डर लगता है छत्तीसगढ़ के साथ, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैप बनाना नहीं आता, सोच में पड़ जाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैप बनाइए, जरूर बनाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर आपको इजी हो जाएगा, और हम आपको आसानी से मैप बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, दो छोटा डब्ल्यू बनेगा ऊपर में, ठीक है, एक बड़ा डब्ल्यू बनेगा पश्चिम में, एक वी बनेगा पूरब में, और एक घूमता हुआ एम बनेगा साउथ में। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बना के दिखाया है, यहां तो हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पेपर पे बना के दिखाया है। आप उसको जरूर से देखिए, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इधर आपसे बनवाया था गढ़वा का जी, इधर साहेबगंज का एस, इस साइड में सिमडेगा का एस, और इस तरफ पूर्वी सिंहभूम का पीएस। अब गढ़वा के बगल में है क्या? पलामू। तो वहां से आपको पहले डब्ल्यू बनाना स्टार्ट करना है। तो डब्ल्यू के लिए आप क्या होता है, नीचे आते हैं, तो पलामू से आप नीचे आएंगे तो पहुंचेंगे सी से चतरा। चतरा से जो है, अब आपको पता है कि झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है पारसनाथ, वो कहाँ पे है? गिरिडीह। तो आप पलामू से नीचे आएंगे चतरा, चतरा से फिर हल्का घूमते हुए कोडरमा से मतलब आपका उठना स्टार्ट होगा, और गिरिडीह पे जाके आपका कंप्लीट होगा। तो ये आपका पहला डब्ल्यू बन गया, ठीक है। पलामू से चालू हुआ, चतरा पे आए, फिर कोडरमा से हल्का उठे और गिरिडीह पे पूरा उठ गया। फिर आपका दूसरा जो डब्ल्यू है वो चालू होगा गिरिडीह से। गिरिडीह से जो है अब नीचे ढलान आएगा आपका क्या? देवघर। फिर दुमका होते हुए, गोड्डा होते हुए आपको पहुंचना कहाँ है? सिमडेगा, ठीक है। तो ये दो डब्ल्यू आप ऊपर में कंप्लीट करेंगे नॉर्थ में, ठीक है। फिर आइए पश्चिम साइड। तो आपको पश्चिम साइड में पहुंचना है गढ़वा से, कहाँ? गढ़वा से पहुंचना आपको सिमडेगा। तो यहाँ एक बड़ा डब्ल्यू बनेगा। तो कैसे बनेगा? गढ़वा से जो है आपको ऐसे अंदर साइड आना है डब्ल्यू के लिए, फिर गुमला पहुंचने के बाद हल्का घूमना है, और फिर घूम के कहाँ आ जाना है आपको? सिमडेगा आना है। तो ऊपर में तो नॉर्थ में दो छोटा डब्ल्यू बनाना है, और पश्चिम में आपको बनाना है एक बड़ा डब्ल्यू, ठीक है। याद रहे, जो मेरा वेस्ट वो आपका ईस्ट, ठीक है।
इस हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि फिर मेरे पश्चिम साइड में जो है, मतलब झारखंड के पश्चिम साइड में जो है एक बड़ा डब्लू बनेगा। ठीक है, आप झारखंड का मैप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए साउथ, दक्षिण में। तो दक्षिण में आपको पहुंचना है सिमडेगा से पूर्वी सिंहभूम। तो एक आपको एम बनाना है। ठीक है, लेकिन जैसा हम एम लिखते हैं वैसा नहीं, थोड़ा घुमा के। तो सिमडेगा से ऐसे एम बनना स्टार्ट होगा, फिर आप पश्चिमी सिंहभूम पहुंचेंगे तो थोड़ा घूमेगा, फिर घूम के एक टर्न लेके आपको कहाँ पहुंचा देगा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो नॉर्थ में 2 छोटा डब्ल्यू बना, वेस्ट में एक बड़ा डब्ल्यू बना, साउथ में एम बना, और जो आपका पूरब है तो उसमें आपको बताया था कि आपको क्या करना है, वी बनाना है। ठीक है, वी एक साइड बड़ा रहेगा, एक साइड छोटा रहेगा वी का। ऐसे वी में क्या होता है, दोनों बराबर होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो साहेबगंज से जो आप आएंगे वो आम लंबा होगा और फिर इधर वाला छोटा होगा, और आप फिर पहुंच जाएंगे कहाँ, पूर्वी सिंहभूम। तो ये आपका पहला स्टेप पूरा हो गया, आपको आउटलाइन मैप तैयार कर लेना है। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि झारखंड को हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 5 डिवीजन में बांटते हैं, 5 प्रमंडल में, 5 कमिश्नरी में बांटते हैं। कौन कौन सा, इधर साइड जो है आपका गढ़वा साइड, इधर हो गया आपका पलामू प्रमंडल। तो आप इसको पहले इसको कर लीजिए, इसमें 3 जिले आते हैं। झारखंड में जिले कितने हैं, 24 जिले। ठीक है, तो हर प्रमंडल में कितना जिला आपको बताएंगे और उसको कैसे याद रखना है उसका भी हम शॉर्टकट बताएंगे। ये भी हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उसको जरूर से देखिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो 5 प्रमंडल है, तो जैसे पलामू है तो इसमें कितने जिले हैं, संथाल परगना है, ठीक है, उसमें कितने जिले हैं, नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल है उसमें कितने जिले हैं, कुल्हान में कितने जिले हैं, और फिर जो साउथ छोटानागपुर प्रमंडल उसमें कितने जिले हैं, ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए भी हम आपको समझाएंगे और आपको आसान ट्रिक बताएंगे, और आप कभी भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इधर साइड में हो गया, नॉर्थ वेस्ट साइड में गढ़वा, जहां आपको बताया था, तो उसको आप सर्कल कीजिएगा। उसमें तीन जिले हैं, उसको याद रखने का क्या तरीका है, एलपीजी, आपका लातेहार, पलामू और गढ़वा। अब यहाँ लातेहार किस लिए फेमस है, लातेहार फेमस है अब तो एक तो नेत्रहाट स्कूल के लिए बहुत फेमस है, फिर आपका बेटला नेशनल पार्क के लिए फेमस है। ठीक है, गढ़वा एकमात्र जिला झारखंड का जिसका बॉर्डर किससे लगता है, यूपी से लगता है। पलामू जो है, यहाँ से जो है आपका नॉर्थ कोयल नदी निकलती है, साथ ही साथ ये अपना जो एग्रीकल्चर है उसके लिए प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। ठीक है, 2-3 नदियाँ यहाँ से निकलती है, तो यहाँ का ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है, फिर मिनरल्स भी कुछ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आपका हो गया पलामू प्रमंडल, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, पहले डाल्टनगंज था, उसका नाम बदल के हो गया है मेदिनीनगर। ठीक है, अब इस तरफ आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपका हो गया संथाल परगना, और संथाल परगना में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। संथाल परगना जो प्रमंडल है दोस्तों, ये सबसे बैकवर्ड है, और इसका रीजन क्यों है, क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे एसपीटी एक्ट लगता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 यहाँ पे लागू होता है, जिससे जमीन का जो आदान प्रदान है वो करना नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है बैकवर्डनेस का। यहाँ पे इनकम के साधन भी नहीं है, हेल्थ पोजीशन भी खराब है, एजुकेशन भी खराब है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि साहेबगंज में जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल, और वहाँ पे समदा पोर्ट बना है। आपको पता ही होगा कि जो अपना झारखंड है वो कैसा है, लैंडलॉक्ड है, समुद्र का एरिया, मतलब नहीं, समुद्र से नहीं लगता है सीमा कहीं भी। तो हमको जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, हम पहले अपनी चीज़ों को कलकत्ता भेजते थे और फिर वहाँ से हमारी चीज़ें जाती थी। तो अब मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, ये हमने इसका भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में देखिए दिया है, उसको देखिए। अब जो है इस रीजन का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए, अब इसमें कितने जिले हैं, 6 जिले, और याद रखने का क्या तरीका है, DSP G DJ। ठीक है, डी से हो गया दुमका, जो कि इस डिवीजन का, इस प्रमंडल का मतलब हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ वो झारखंड का क्या है, सब कैपिटल है दुमका। ठीक है, वो अपना हिजला मेला के लिए फेमस भी है, साथ ही साथ वहाँ मयूराक्षी नदी पे कनाडा डैम बना हुआ उसके लिए भी फेमस है। तो DSP G, डी से आपका हो गया दुमका, एस से हो गया आपका साहेबगंज। साहेबगंज दोस्तों वही जिला है जहां से
गंगा मैया बहती है। क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा जिला है जहां से गंगा नदी होके गुजरती है, तो वो आपका साहेबगंज है। तो DSP, पी से हो गया पाकुड़। पाकुड़ जो है मोस्ट बैकवर्ड जो है जिला है, और यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है। DSP जी से हो गया आपका गोड्डा, ये योगिनी माता मंदिर के लिए फेमस है गोड्डा। DSP जी, उसके बाद DJ, फिर आपका हो गया देवघर बोलबम, है ना, श्रावणी मेला, और उसके बाद देवघर हो गया, और फिर जे से हो गया आपका जामताड़ा। जामताड़ा तो आप जानते होंगे, साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना साइबर क्राइम होता है। तो ये सब चीज है DSP जी DJ। अभी हम आपको जो है बस डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हैं, बाद की वीडियोस में हम और डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तो 3 जिला कवर किया हमने पलामू प्रमंडल में, पलामू डिवीजन में, और 6 जिला कवर हो गया आपका संथाल परगना में। 3 और 6 9, टोटल कितने जिले कवर करने हैं? 24 जिले। अब नीचे आ जाइए, कोल्हान में 3 जिला है, उसको याद रखने का क्या तरीका है? P से P तक, मतलब पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। और इस जो कोल्हान प्रमंडल है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चाईबासा, ठीक है। और जो चाईबासा है, चाईबासा जो है वेस्ट सिंहभूम, यहाँ सारंडा के जंगल हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ आयरन ओर का माइंस भी है, ठीक है, चिड़िया माइंस है, फिर नुआ मुंडी जो है आयरन ओर माइंस है, इसके लिए बहुत फेमस है। पूर्वी सिंहभूम अपना जमशेदपुर इंडस्ट्रियल हब, ठीक है, वहाँ पे टाटा के जो बहुत सारे यूनिट हैं, टाटा स्टील, टेल्को, टिन प्लेट, बहुत सारे यूनिट है उसके। और साथ ही साथ वहाँ पे झारखंड का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। और एक चीज़ कि झारखंड में कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हैं? तो झारखंड में 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हैं। कौन कौन से? आदितपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, बियाडा बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, फिर रियाडा रांची इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, और सबसे लास्ट में बना है संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, यानी कि 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, ठीक है। तो चाईबासा हो गया, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो गया। फिर सरायकेला खरसावां जो है, यहाँ पे घाटशिला है। घाटशिला मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में जो है आपका क्या आ गया? पूर्वी सिंहभूम आपका ये जमशेदपुर टाटा का यूनिट आ गया। साथ ही साथ जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा मतलब इंडिया का वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरेनियम का रिजर्व है। ये आपका कंप्लीट हो गया। और भी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, बस आपको मोटा मोटी पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोल्हान प्रमंडल। पलामू में 3, संथाल परगना में 6, और कोल्हान प्रमंडल में फिर आपका 3, यानी कि 3 6 9 9 3 12। अब बीच में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, बीच में मतलब नहीं, एकदम बीच में नहीं, मतलब एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कीजिएगा आपका पलामू प्रमंडल से इधर कोल्हान के साइड, ठीक है। तो फिर 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल, इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले, और ये सबसे बड़ा डिवीजन है। और नीचे कौन सा हो गया? साउथ छोटानागपुर प्रमंडल। तो पहले देख लेते हैं नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल। तो इसमें 7 जिले हैं। इसको 7 जिलों को याद रखने का क्या तरीका है? इसका है, लिखिए CHG चंद्रशेखर जी के कहते हैं, RDB रंग दे बसंती, ठीक है। CHG के RDB ये हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्त, वो वीडियो आप जरूर से देखिए, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो C से हो गया आपका चतरा, बहुत बैकवर्ड है। H से हो गया हजारीबाग, जो कि नॉर्थ छोटानागपुर का प्रमंडल मतलब हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। CHG से हो गया आपका गिरिडीह में मिनरल तो मिलता है लेकिन ये बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है। लाल सलाम कम्युनिस्ट का गढ़ है गिरिडीह, ठीक है। CHG के कोडरमा माइका कैपिटल, इतना अभ्रक मिलता है, इसको अभ्रक की राजधानी कहते हैं। CHG के कोडरमा कहते हैं रंग दे बसंती, रामगढ़, डी से धनबाद, ठीक है, कोल कैपिटल, और B से बोकारो स्टील प्लांट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए फेमस है, ठीक है। तो CHG RDB
ये आपका हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें 7 जिला, यानी कि 3 पलामू में, 6 संथाल परगना में, 3 और 6 9, 3 आपका कुल्हान में, 12 12 और 7 19 जिला कंप्लीट। अब बचा 5। तो साउथ छोटा नागपुर में जो है आपका साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका बच गया 5 जिला। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट बनाया है, आरएस लेने के बाद जीके ज्यादा ही निकलता है। आपने देखा होगा पीने पाने के बाद जो है लोग कुछ ज्यादा ही, कोई तो इंग्लिश बोलने लगता है, कोई एकदम जीके ही ज्यादा बोलने लगता है। तो आरएस लेने के बाद जीके ज्यादा लेकर लगता है। आर से हो गया आपका रांची, एस से हो गया सिमडेगा, एल से हो गया लोहरदगा, ठीक है, और जी से हो गया गुमला और के से हो गया खूंटी। तो इस तरह से 24 जिला जो है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। रांची तो है अपनी राजधानी हो गई, सिमडेगा भी देखिए बहुत बैकवर्ड है, खूंटी भी बैकवर्ड है, गुमला का भी हाल जो है वो खराब है, लोहरदगा का भी पोजीशन मतलब बुरा ही है। मतलब पांचों प्रमंडल में सबसे अच्छी कंडीशन अगर हम कहेंगे तो वो है नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल की। वहाँ पे बोकारो है, इंडस्ट्रियल एरिया है, धनबाद है, रामगढ़ में भी थोड़ा बहुत है, हजारीबाग भी थोड़ा डेवलप है, बस चतरा और जो गिरिडीह है वो बैकवर्ड है, और कोडरमा भी बैकवर्ड है, लेकिन माइका की तरफ चलते थोड़ा बहुत ठीक भी है। और सबसे बैकवर्ड कौन सा है, संथाल प्रमंडल सबसे बैकवर्ड है, और संथाल में लागू होता है एसपीटी एक्ट, और बाकी के जो 4 डिवीजन है, यानी कि आपका पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान और साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल, वहां के कुछ एरियाज में क्या लागू होता है, सीएनटी एक्ट लागू होता है। तो ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार फिर से रिपीट करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसको बना के दिखाया है चार्ट पेपर पे, आप उस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ शॉर्टकट जो मैंने अभी आपको बताया उसको वहां पे समझाया है। और मैप बनाना बहुत बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत लीड देगा और सक्सेस सिक्योर करेगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।